हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लेकर के आए आप लोगों के लिए क्लास 10th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर का टॉपिक है मनुष्य का हृदय। मनुष्य के हृदय के बारे में पढ़ना है इस वीडियो में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रक्त क्या है, रक्त के प्रमुख घटक के बारे में। तो यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख लीजिए इससे पीछे वाला वीडियो, तब जा करके अच्छा समझ में आएगा। और पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर को हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ लिए हैं, वो भी नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं आप चैनल पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हार्ट, दिल जिसको कहते हैं, उसका फिगर बना हुआ है दिल का। ठीक है, तो फिगर से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए फिगर है, ये दिख रहा है आप लोगों को फिगर हृदय का। देखिए यहां से एक नली निकलता है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी, और इधर से एक नली निकलता है इस ओर, इसको महाधमनी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये बीच वाला जो भाग दिख रहा है यहां तक का, यहां तक के भाग को बायां अलिंद बोला जाता है। यहां तक के भाग को बायां अलिंद बोला जाता है। बायां साइड है इसलिए बायां अलिंद, और ये दायां साइड रहता है तो इसको दायां अलिंद बोला जाता है। यहाँ पे दायां अलिंद लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये नीचे वाला भाग, हृदय 4 वैष्णों से मिलकर के बना होता है, वही 4 वैष्ण है। एगो दायां अलिंद और एगो बायां अलिंद, एगो दायां नीला और बायां नीला। ये नीचे वाला इस साइड दायां साइड जो है इसको दायां नीला बोला जाता है, और बायां साइड जो है वो इसको बायां नीला बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद दायां नीला और बायां नीला और दायां अलिंद बायां अलिंद को समझ के अब देखिए इसमें समझते हैं। ये फुफ्फुस धमनी दायां अलिंद के ऊपर देखिएगा तो ये नली के आकार का है, इसको फुफ्फुस धमनी बोला जाता है। इसके बाद और नीचे आइएगा तो यहाँ पे है अंतरा अलिंद भित्ति। अंतरा अलिंद भित्ति अलिंद के बगल में है, इसलिए इसको अंतरा अलिंद भित्ति कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे आइएगा तो अर्ध चांद के आकार का वाल्व रहता है जिसको कपाट बोला जाता है, कपाट। उसके बाद फिर नीचे आइए थोड़ा सा तो यहाँ पे देखिएगा तो द्विदल्ली कटाप है, द्विदल्ली कटाप। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए दायां नीले में। दायां नीले में जब प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ रहता है जो दिख रहा है, दिखते हैं ये वाल्व त्रिदल्ली कटाप है। वाल्व का काम होता है जैसे चापाकल में देखे होंगे कि चापाकल जहां पे सेट रहता है वहां पे पाइप पे जिविया लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग जिविया बोलते हैं। आप लोग जो बोलते होंगे कमेंट में बताइएगा। और क्या होता है, जब हम चापाकल को दबाते हैं तो ऊपर उठ जाता है तो पानी कल में आ जाता है, और पानी जब कल में आ जाता है तो वो जो है जिविया वो फिर पाइप पे बैठ जाता है। तो फिर कल का पानी जो है, कहने का मतलब अंदर नहीं जा पाता। जो पानी कल में आ जाता है तो वो कल में ही रहता है। ठीक है, चापाकल में ही रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये दोनों, एक तरफ त्रिदल्ली कटाव है और दूसरा तरफ द्विदल्ली कटाव है। ये दोनों क्या करते हैं, वही जिस तरह कल में जिविया की तरह काम करता है, उसी तरह से ये त्रिदल्ली कटाव और द्विदल्ली कटाव जो है ये दोनों जिविया की तरह ही काम करता है। इधर से ब्लड को आने देता है, लेकिन फिर जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से ब्लड को जाने नहीं देता है। ये बहुत कोमल होता है, लचीला होता है, और ये कहने का मतलब जब ब्लड आता है तो खुल जाता है, और जब ब्लड इधर तो हार्ट तो ऐसे ऐसे होते रहता है, पंपिंग न करते रहता है, तो इधर से जब फिर ब्लड जाने लगता है तो ये
बंद हो जाता है, ये रास्ता बंद। तब ब्लड क्या होता है, इधर से ये रास्ता खुल करके इधर से ब्लड फिर इसमें जाते हैं, इधर से फिर महाधमनी से होते हुए चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इस साइड वाला भाल्व को समझिए, तिरदल्ली कटाव जो है, देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस वही है। इधर से ब्लड आता है और फिर जब इधर से ब्लड जाने लगता है तो ये रास्ते से नहीं जाता, ये रास्ता बंद हो जाता है और इधर से खुल जाता है, इधर से यहाँ पे खुल जाता है तो इधर से फिर जाने लगता है। फिर ब्लड रास्ते से गया यहाँ से यहाँ, फिर पूरा शरीर में चले जाता है। ठीक है, तो यहां तक समझ गए, तिरदल्ली कटाव, दुदल्ली कटाव और दाया अलिंद और दाया नीलह, सॉरी दाया नीलह, तो दाया साइड है तो इसको दाया नीलह कहवे करेंगे। और अंतरा अलिंद भित्ति, देखिए सॉरी अंतरा नीलह भित्ति है, अलिंद भित्ति तो हो गया, अलिंद ऊपर में ना है तो अलिंद भित्ति यहाँ पे है, ये अंतरा नीलह भित्ति है। क्या है, अंतरा नीलह, देखिए नीले की तरफ है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अंतरा नीलह भित्ति। ये भित्ति जो दिख रहा है बीच में, इसको क्या कहा जाता है, अंतरा नीलह भित्ति। और ये बायां साइड है तो इसको बायां नीलह बोला जाता है। तो यहां तक समझ गए फिगर्स। और यहाँ पे आ जाइए, एगो पॉइंट्स बचा हुआ है फिगर में, अग्र महाशिरा, ये क्या है, अग्र महाशिरा है। और यहाँ पाइएगा तो ये पश्च महाशिरा है। दो गो महाशिरा पाया जाता है हृदय में, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं बारी बारी से। देखिए इसमें पहला पॉइंट है, हृदय मानव का प्रमुख अंग माना जाता है जो सभी अंगों से सबसे ज्यादा व्यस्त होता है। देखिएगा बच्चों, तो हृदय जो है मानव का प्रमुख अंग माना जाता है जो सभी अंगों से सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है, जो सभी अंगों से सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है। देखिएगा तो और सब अंग आंख बंद कर लेते हैं तो सो जाते हैं, हाथ रोक भी लेते हैं थोड़ा देर के लिए, लेकिन हार्ट रुकता नहीं है, कभी भी नहीं। जिस तरह से घड़ी का सुई नहीं रुकता है, उसी तरह से हमारा हृदय जो है नहीं रुकता है। कहने का मतलब घड़ी के मिनट वाला सुई जो चलता है उससे भी फास्ट चलता है हृदय। आप सोते हैं तो ऐसा बात नहीं है कि हृदय सो जाता है, हृदय नहीं सोता है। हृदय यदि सो जाता है तो दुनिया से आदमी सदा के लिए सो जाता है। जिसका हृदय सो जाता है मतलब समझिए कि वो दुनिया के लिए सदा से सो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि सभी अंगों में सबसे ज्यादा व्यस्त होता है मानव। अगला पॉइंट है, मानव शरीर का हृदय 4 वसमों से मिलकर के बना होता, सॉरी 4 चैम्बर में विभक्त होता है। मानव का जो हृदय है 4 चैम्बर में विभक्त होता है, मतलब 4 गो चैम्बर में विभक्त होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 चैम्बर में बटा हुआ ना, 1 2 3 और 4, यहाँ से बंद होने वाला है, यहाँ से बंद होने वाला। तो मानव का हृदय कितने चैम्बर में बटा होता है, 4 चैम्बर में बटा होता है, जिसमें दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीला, बाया नीला, 4 चैम्बर हो गया का। इसका वजन देखिएगा होता है 300 ग्राम का वजन होता है। ठीक है, इसका वजन कितना होता है, ग्राम का, हृदय 300 ग्राम का होता है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट है, हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है। हृदय का बायां भाग, ये भाग बायां भाग हुआ, बायां भाग में शुद्ध रक्त आता है, जबकि दाएं भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और ये भाग दायां भाग हुआ, इस भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हृदय वक्ष गुहा के दोनों फेफड़े के बीच में स्थित होते हैं, जो दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है। देखिए हृदय देखिएगा तो वक्ष गुहा के बीच में, वक्ष गुहा के दोनों फेफड़े के बीच में स्थित होता है। वक्ष गुहा के दोनों फेफड़े के बीच में यहाँ पे स्थित होता है हृदय। ठीक है, जो दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है, और यह दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है। इसके बाद
आगे बढ़ते हैं। दोहरी झिल्ली के बीच एक द्रव भरा रहता है। दोहरी झिल्ली से जो घिरा हुआ रहता है उसके बीच में एक द्रव भरा हुआ रहता है जिसका नाम पेरिकोर्डियल द्रव कहा जाता है। रक्त परिसंचरण के लिए शरीर के अंदर पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है जिसे धमनी एवं शिरा कहते हैं। यहां तक समझ गए। रक्त परिसंचरण के लिए हमारे शरीर में यानी कि मानव के शरीर में अंदर अनेकों पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है जिसे धमनी एवं शिरा कहते हैं। धमनी शुद्ध रक्त जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। इसका मतलब है कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है और शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अगला है हृदय का प्रमुख कार्य। हृदय का प्रमुख कार्य। हृदय का प्रमुख कार्य रक्त को पूरे शरीर में छिड़काव करना होता है। हृदय का जो प्रमुख कार्य है बच्चों, रक्त को शुद्ध करके शरीर के विभिन्न भागों में भेजना होता है। ठीक है, छिड़काव करना का वही हुआ मतलब भेजना। मानव का हृदय सामान्य स्थिति में 1 मिनट से लेकर के मानव का हृदय सामान्य स्थिति में 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। और मनुष्य का हृदय जो है बच्चों सामान्य स्थिति में, जैसे मान लीजिए आप बैठल रहते हैं, खड़े रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, तो इस स्थिति में 70 से 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है। ठीक है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है जबकि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। देखिएगा तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है जबकि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। ये बच्चों अपवाद है। क्या है? अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हृदय और ये हृदय से रिलेटेड पॉइंट्स को अच्छे तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए एक बात और बता देता हूँ, 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है सामान्य स्थिति में। जब मान लीजिए आप डरे हुए रहते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, करने का मतलब चलते नहीं दौड़ते हैं, तो उस समय क्या होता है, तेजी से धड़कने लगता है, 72 से भी ज्यादा बार धड़कता है दिल धड़कन। ठीक है। तो हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से हृदय और हृदय से रिलेटेड पॉइंट को समझ गए होंगे। यहां तक लिख दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा, तब गारंटी है कि 5 नंबर दे देगा आपको। गारंटी है कि 5 नंबर दे देगा, पक्का फिक्स है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय हिंद।